जी, तो ये निगेशन, ये जो 6 कनेक्टिव्स किए थे, आपने इसकी डेफिनेशन माइंड में रखनी है और इसका ट्रुथ टेबल, ठीक है। निगेशन क्या है? लेट पी बी अ प्रपोजिशन, इसमें सिर्फ एक ही प्रपोजिशन होती है। द निगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय दिस, ये इसका सिंबल है। वो कैसी स्टेटमेंट है? इट इज़ नॉट द केस दैट पी, कि जो पी है उसको आपने निगेट करना होता है। मतलब ट्रुथ टेबल है, ये पी है, ये उसकी निगेशन है कि अगर आपके पास ट्रुथ वैल्यू है, ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। ये होता है निगेशन। जैसे टुडे इज़ फ्राइडे, इसकी निगेशन क्या होगी? टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। और अगर आपके पास स्टेटमेंट है कि टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, तो फिर इसकी निगेशन क्या होगी? कि टुडे इज़ फ्राइडे, ठीक है। तो ये टेबल आपने याद रखना है। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन में अब हमारे पास दो प्रपोजिशंस होती हैं कि लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशंस। द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय दिस इज़ द प्रपोजिशन पी एंड क्यू, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? पी एंड क्यू, द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज़ ट्रू, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि कंजंक्शन कब ट्रू होगी? व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। मीन कि ये इसका टेबल है, पी एंड क्यू है, जब ये दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी अंडरस्टूड होगा कि ये फॉल्स हो जाएंगी। तो ये एक रिज़ल्ट आपने याद रखना है। अब ये टेबल में ये कैसे ट्रुथ वैल्यूज़ ली जाती हैं, ठीक है। ये इसमें देखें, ये आपके पास दो प्रपोजिशंस हैं। तो एक सिंपल सा फार्मूला हम फॉलो करते हैं 2 की पावर n वाला, कि अगर आपके पास देखें दो प्रपोजिशंस हैं तो ये 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है? 4। जो भी आपका आंसर आता है उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास क्या आता है? 2। तो 2 वैल्यूज़ ट्रू लेनी है और 2 फॉल्स लेनी है, ठीक है। ये पहला कॉलम आ गया। उसके बाद इस 2 को फिर 2 पे डिवाइड किया जाता है, क्या आ गया आंसर? 1। तो अब एक 1 आ गया तो ट्रू फॉल्स, इस तरह अल्टरनेटिव। अब ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा, ठीक है। डिसजंक्शन क्या है? लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशन, द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय दिस, ठीक है, इज़ द प्रपोजिशन पी और क्यू। अब डिसजंक्शन जो है ये इसमें अपने याद कैसे रखना है, टेबल कैसे बनेगा? द डिसजंक्शन पी और क्यू इज़ फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स एंड इज़ ट्रू अदरवाइज, कि जब ये दोनों ट्रूथ वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो आपने जो इसमें याद रखना है, इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है। ये देखें, ये बता दिया ना कैसे आता है। आपने ये रिज़ल्ट याद रखना है कि जब ये दोनों फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं तो फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ये ट्रू होगा, ठीक है। याद रखना है ये, इस चीज़ को ऐसे याद होता है। ये टेबल बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक्सक्लूसिव और, इसमें ये टेबल में इसको डिस्कस नहीं किया था। एक्सक्लूसिव और क्या होता है? और तो अभी हमने पढ़ लिया। एक्सक्लूसिव और क्या है? डेफिनेशन, लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशंस, द एक्सक्लूसिव और ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय दिस, ये देखें सिंबल इसका, ये सर्कल लगा के ना, इसमें प्लस का साइन है, इज़ द प्रपोजिशन दैट इज़ ट्रू। ये ट्रू कब होती है? व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज़ ट्रू एंड इज़ फॉल्स अदरवाइज, कि जब पी एंड क्यू में एक ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। मीन कि अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं तो ये फिर भी फॉल्स होगा। एक ट्रू होना चाहिए बस, ये बाउंड कर रहा है। व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज़ ट्रू, अभी देखें दोनों ट्रू है, ये फॉल्स होगा। ये देखें इनमें एक ट्रू है, ये ट्रू है, इसमें भी ये एक ट्रू है तो ये ट्रू है, ठीक है। दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हैं। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब एक ट्रू हो तो ये ट्रू होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास दो प्रपोजिशंस हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ये इसको इस तरह शो करते हैं, इज़ द प्रपोजिशन। इसका मीनिंग क्या होता है? इफ़ पी देन क्यू, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट जो आपने याद रखनी है, इसका टेबल कैसे ड्रा होता है? ये P एंड ये जो है कंडीशनल स्टेटमेंट, ये फॉल्स होगी व्हेन P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स। ये याद रखना आपने कि पहले ये P ट्रू और Q फॉल्स हो। मीन के इसकी जो पहली चीज़ है ये वाली प्रपोजिशन, ये इफ़ देन की सिचुएशन होती है। वो आपने सेंटेंसिंग सुना होगा कि अगर वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया तो वो हॉस्पिटल बना देगा। तो ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है। तो P का ट्रू होना ज़रूरी है और Q का फॉल्स होना। अगर P ट्रू और Q फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। आपने सिर्फ ये याद रखना है, अदरवाइज़ अभी चेक करते हैं, बाकी सारे ट्रू ही होंगे। इन कंडीशनल स्टेटमेंट, ये जो P कंडीशनल Q है, इसमें P को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस, ठीक है, एंटीसेंडेंट या प्रीमाइस, ठीक है। और Q जो है इज कॉल्ड, ये क्या जी, कंक्लूजन,
ठीक है, या इसको हम कंसिक्वेंस भी कहते हैं। अब ये टेबल देखें, उसने कहा है जी कि ये टेबल है, ये चीज़ याद रखनी है, ये मैं टिक भी साथ लगा रहा हूँ कि इससे आपने याद रखना है कि फर्स्ट वैल्यू का ट्रू और सेकंड ये फॉल्स होगी तो ये फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू है। ठीक है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास दो प्रपोजिशंस हैं पी एंड क्यू। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ये इसका सिंबल है, इज द प्रपोजिशन, इसका मीनिंग क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये अक्सर आपने मैथ में ये वर्ड यूज़ किया होगा, इफ़ एंड ओनली। किसका मतलब होता है एक स्टेटमेंट को आप ट्रू साबित करें, फिर उसका कन्वर्सली उसको लेट करें उसकी साइड को, और दोबारा उसे प्रूव करें कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसको प्रूव किया जाता है। द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये ट्रू कब होगी, व्हेन पी एंड क्यू हैव सेम ट्रुथ वैल्यूज़। जब पी एंड क्यू की वैल्यूज़ सेम होंगी तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। मीन कि ये देखें, इसमें सेम ट्रुथ वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि ये देखें, ये दोनों सेम ट्रुथ वैल्यूज़ हैं तो ये ट्रू है। ये देखें, ये दोनों सेम ट्रुथ वैल्यूज़ हैं तो ये ट्रू है। तो इसमें ये सेम ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स होगा। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को हम जो बाई इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह इस लेक्चर को सुने। ठीक है, तो इंशाल्लाह क्लास के अंदर ये डिस्कस हो जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो ये बेसिक चीज़ें इसकी बड़ी ज़रूरी हैं, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइजेस शेयर करनी है तो आपको अच्छी तरह उसकी समझ आएगी। तो ये आपने लेक्चर जो है बड़े ध्यान से सुनना है। दूसरा, इसके नोट्स जो हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें ये पेज वाइज आपने इसको देखना है। ठीक है।